हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार के करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। जून 2020 में बिहार के नए महाधिवक्ता कौन नियुक्त हुए? सत्यदर्शी संजय बिहार के नए महाधिवक्ता नियुक्त हुए हैं। जून 2026 को सोलर मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? रत्ना पैलेस, पटना सिटी। जून 2026 में पटना हाई कोर्ट में नए नियुक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 7। जून 2026 को बिहार सरकार ने तकनीकी निवेश को बढ़ावा देने के लिए गूगल कंपनी को राज्य में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया। तो बिहार सरकार ने तकनीकी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी को आमंत्रित किया? तो गूगल। जून 2026 को पटना हाईकोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय ने शपथ ग्रहण किया। तो पटना हाईकोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय। प्रश्न पूछ सकता है कि वो इससे पहले कहाँ के न्यायाधीश थे? तो इससे पहले वो सिक्किम हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे। जून 2026 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिहार राज्य को राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया। तो किस राज्य को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया? तो बिहार राज्य को। इससे पहले ये हो गया, ठीक है, बिहार राज्य। सर्वाधिक सोलराइज्ड डीसी रेजिडेंस श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर मूल रूप से बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो वो चैनपुर के मुजफ्फरपुर जिले के चैनपुर के निवासी हैं। जून 2026 में बिहार सरकार ने शेखपुरा जिले में नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की है। तो किस जिले में? तो शेखपुरा जिले में। हाल ही में बिहार विधानसभा की प्राक्कलन समिति का सभापति किसे मनोनीत किया गया? तो मंगल पांडे को। बिहार विधानसभा की प्राक्कलन समिति का सभापति मनोनीत किया गया। बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना के ज्ञान भवन में। यह सम्मेलन कब से कब तक आयोजित हुआ था? तो 21 से 23 मार्च 2026। इस सम्मेलन की थीम थी परंपरा से प्रगति तक। किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो कृषि विभाग का बागवानी निदेशालय इसे आयोजित किया था। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तृतीय स्थान मिला। इसके साथ आंध्र प्रदेश भी संयुक्त विजेता था। तो कौन सा स्थान था? तो तीसरा आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त विजेता था। जल जीवन हरियाली अभियान पहल के लिए उत्कृष्ट जल संसाधन प्रबंधन एवं जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त किया। बिहार में वर्तमान में हरित आवरण ग्रीन कवर लगभग 15.05% हो गया है। बिहार सरकार ने वर्ष 2028 तक राज्य के हरित आवरण को बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो बिहार सरकार ने 2028 तक ग्रीन कवर को बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये वर्ष भी इंपॉर्टेंट है और ये प्रतिशत भी। बिहार सरकार द्वारा ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी परियोजना पटना के समीप स्थापित की जाएगी। तो ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी परियोजना पटना के समीप स्थापित की जाएगी। अगला फैक्ट है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित उच्च सुरक्षा वाली जेल कैमूर जिले में स्थापित की जाएगी। कैमूर जिले के सरोदक गांव में। बिहार का पहला एलपीजी आधारित शवदाह दीघा घाट पटना में स्थापित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, पहला एलपीजी आधारित शवदाह पटना के दीघा घाट में। 17वें CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2026 में बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट श्रेणी में बिहार के बापू टावर एवं बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप परियोजना को सम्मानित किया गया। तो पटना का बापू टावर और वैशाली का स्मृति स्तूप और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय। भारत और पुर्तगाल के आधुनिक कूटनीतिक संबंधों के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित भारत पुर्तगाल संवाद अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में किया गया। तो भारत पुर्तगाल संवाद अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित राज्य का तीसरा चिड़ियाघर गया जिले में स्थापित किया जाएगा।
फिर तीसरा चिड़ियाघर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो गया जिले में। मिस यूनिवर्स बिहार 2026 का खिताब रूपाली भूषण खगड़िया की निवासी ने जीता। तो खगड़िया जिले की रूपाली भूषण ने मिस यूनिवर्स 2026 का खिताब जीता। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो निस्ट कैंपस पटना। बिहार सरकार द्वारा 25 नई चीनी मिलों की स्थापना की योजना 7 निश्चय 3 कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित की गई है। तो 7 निश्चय 3 कार्यक्रम के तहत कितनी चीनी मिलों की स्थापना की योजना प्रस्तावित की गई, तो 25। बिहार की पहली खिलौना फैक्ट्री बीहटा पटना में स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो पटना के बीहटा में बिहार के पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। और नागालैंड के राज्यपाल कौन है, वो बिहार के पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव। द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 की विजेता मगध वारियर्स टीम बनी। तो द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 की विजेता कौन सी टीम बनी, तो मगध वारियर्स। उप विजेता कौन थी, तो सारण स्ट्राइकर्स। अस्मिता खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में ओवरऑल चैंपियन कौन बना, तो बिहार। पूर्वी क्षेत्र में ये ध्यान रखना है। तो अस्मिता खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग पूर्वी क्षेत्र में चैंपियन बिहार। बिहार के दूसरे निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण राजेंद्र नगर पटना में। पहला कहाँ पर है, तो राजगीर में। हाल ही में आयोजित एग्रो बिहार मेला का आयोजन स्थल कौन सा था, तो गांधी मैदान पटना का। हाल ही में आईआईटी पटना ने शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग के विस्तार के लिए ऑस्ट्रेलिया की लिंकन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। तो ऑस्ट्रेलिया के किस इंस्टीट्यूट से, तो लिंकन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन विश्वविद्यालय। प्रसिद्ध किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की समाधि बिहार की बीहटा स्थान पर स्थित है। हाल ही में मॉरिशस के पृथ्वीराज सिंह रूपन, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं मॉरिशस के, इन्होंने बिहार की यात्रा की। तो प्रश्न पूछ सकता है कि पृथ्वीराज सिंह रूपन, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बिहार की यात्रा की, वो किस देश के हैं, तो मॉरिशस। बिहार में महिला कबड्डी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना राजगीर में किए जाने की घोषणा की गई है। तो राजगीर में। स्प्रिंग सेंसस के दौरान बिहार के 69 नए पहाड़ी झरनों की पहचान की गई। तो कितने पहाड़ी झरनों की पहचान, तो 69। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक स्पोर्ट्स विलेज भागलपुर जिले में विकसित किया जाएगा। तो आधुनिक स्पोर्ट्स विलेज कहाँ पे प्रस्तावित है, भागलपुर जिले में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के लेटी एवं इंदरवा स्थान पर नई एसएसबी सीमा चौकियों का उद्घाटन किया है। अररिया की लेटी और सीतामढ़ी की इंदरवा। किन्होंने इसका उद्घाटन किया, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2026 में खेलों को प्रोत्साहन देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य का सम्मान मिला बिहार राज्य को। बिहार में प्रस्तावित सोनपुर ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सारण जिले में विकसित किया जाएगा। तो सोनपुर ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सारण जिले में विकसित किया जाएगा। मुंगेर भागलपुर में विकसित की जा रही गंगा पथ परियोजना की कुल लंबाई लगभग 83 किलोमीटर है। तो मुंगेर भागलपुर में विकसित की जा रही गंगा पथ परियोजना की कुल लंबाई कितनी है, तो लगभग 83 किलोमीटर। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना बिहार में हाजीपुर में की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि राष्ट्रीय लिखा है यहाँ पे। पीर 35 ताप विद्युत परियोजना बिहार के भागलपुर जिले में प्रस्तावित है। पीर 35 ताप विद्युत परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है, बिहार के, तो भागलपुर। बिहार में अत्याधुनिक एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन सिकंदरपुर बिहटा में किया गया। ये कहाँ पर है, तो पटना में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालभोग केले को विदेशी अतिथि को विशेष उपहार के रूप में भेंट किया। पटना के गुलजार बाग स्थित कमलदह क्षेत्र में भगवान महावीर स्वामी की 72 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। तो कितने फीट ऊंची, तो 72 फीट। कहाँ पे, तो पटना के गुलजार बाग स्थित। किस भगवान के, तो भगवान महावीर स्वामी की। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित वैश्विक मॉडल शिक्षा शहर पटना के निकट विकसित किया जाएगा। हाल ही में पटना के दूसरे हवाई अड्डे के रूप में बिहटा हवाई अड्डा परियोजना का विकास किया जा रहा है। तो पटना में दूसरे हवाई अड्डे के रूप में बिहटा हवाई अड्डा परियोजना का विकास किया जा रहा है।
मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध कराने में भारत में बिहार राज्य प्रथम स्थान पर रहा। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध कराने में बिहार भारत में प्रथम स्थान पर रहा। जीविका दीदी की आवास केंद्र पटना में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र रजौली नवादा में स्थापित करने की योजना बनाई गई है। तो बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो कहाँ पे इसको स्थापित करने की योजना बनाई गई? तो रजौली नवादा। समस्तीपुर जिले को सुकन्या जिला के रूप में विकसित करने की पहल शुरू की गई है। तो किस जिले को सुकन्या जिले के रूप में विकसित करने की पहल शुरू की गई है? तो समस्तीपुर जिले। पूर्वी भारत का पहला तथा देश का 5वां सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा सोनपुर सारण जिले में विकसित किया जाएगा। तो पूर्वी भारत का पहला तथा देश का 5वां सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा सारण जिले के सोनपुर में विकसित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर बिहार के 22 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। तो गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो 22। बिहार सरकार ने किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देने हेतु जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत किसानों को प्रतिवर्ष 3,000 रुपये अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। तो किस योजना के तहत? जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना। कितनी अतिरिक्त सहायता? तो 3,000 रुपये की। ऑपरेशन भूमि दखल दिहानी बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो यह योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य आवंटित भूमि से बेदखल कर दिए गए पर्चाधारियों को दखल दिलाना। बिहार में दूसरा आधुनिक मौसम रडार पूर्णिया मौसम विज्ञान केंद्र में स्थापित किया जा रहा है। तो बिहार में दूसरा आधुनिक मौसम रडार किस जगह स्थापित किया जाए? तो पूर्णिया मौसम विज्ञान केंद्र में। ज्ञान भारतम पहल के तहत बिहार का पहला पांडुलिपि क्लस्टर केंद्र नव नालंदा महाविहार को घोषित किया गया। तो किस पहल के तहत? ज्ञान भारतम पहल के तहत बिहार का पहला पांडुलिपि क्लस्टर केंद्र नव नालंदा महाविहार को घोषित किया गया। बिहार के अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी सुश्री विद्या समस्तीपुर जिले से संबंधित हैं। तो बिहार के अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो सुश्री विद्या ये किस जिले से संबंधित है? तो समस्तीपुर जिले से संबंधित है। ठीक है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले बिहार के खिलाड़ी शैलेश कुमार जमुई के निवासी हैं। तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन खिलाड़ी हैं? बिहार के शैलेश कुमार। कहाँ के निवासी हैं? जमुई के। बिहार के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम बदलकर लोक सेवक आवास रखा गया। सीबीएसई ने मैथिली भाषा को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। तो सीबीएसई ने मैथिली भाषा को, ठीक, ये इस करंट अफेयर श्रृंखला का भाग पहला था। नेक्स्ट हम पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें आगे कुछ और भी करंट अफेयर्स हैं जो कि बिहार से संबंधित हैं, जो आपके 26 जुलाई की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसी तरह की क्लास के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा। धन्यवाद।